नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़ रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फोकस रहिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, संसदीय मतदान में निर्णायक जीत के बाद कहां पर, ये है थाईलैंड में। श्वेता थावीसिन को वहां का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। किनको? श्वेता थावीसिन, है ना, श्वेता थावीसिन ये अब नए प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के। विधानसभा के 2/3 समर्थन के साथ संसदीय वोट में 60 वर्षीय थावीसिन की जीत हुई है और 100 दिन पहले हुए चुनाव के बाद कई हफ्तों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता यदि आप लोग जानते हो तो उसको समाप्त करती है ये जो जीत है ना। अच्छी बात है। नीचे और जानकारी दी गई है इनके बारे में कि क्या कैसा था, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, या आप रीड करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा एक कॉमन जानकारी होना चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में, हालांकि थाईलैंड के हों। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक ने अपना अभूतपूर्व मोबाइल बैंकिंग ऐप यस बैंक द्वारा IRIS पेश किया है। देखिए, हाल ही में इनका मोबाइल ऐप नहीं, मोबाइल ऐप तो पहले से था, यस बैंक करके जो इनका मोबाइल ऐप था बैंकिंग ऐप, उसमें अब इन्होंने IRIS भी पेश कर दिया। ये एक सेवा है। यह नवोन्मेषी ऐप सुविधा दक्षता वैयक्तिकरण का एक अद्वितीय संयोजन पेश करते हुए ग्राहकों के लिए अपने वित्तीय संस्थानों से जुड़ने के तरीकों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। एक बटन के स्पर्श पर 100 से अधिक सुविधाओं को सेवाओं के साथ यस बैंक द्वारा आइरिस डिजिटल बैंकिंग में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जीवन बीमा निगम मतलब LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.7% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। हाल ही में जो LIC है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में 6.7% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की उसने घोषणा कर दी है, जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई है ना। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा संचालित है ये वही है ना, लेकिन ये गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा डिमर्जर कार्यवाही के माध्यम से किया गया अधिग्रहण दोनों संस्थाओं और व्यापक वित्तीय बाजारों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने मतलब EC ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय आइकन नेशनल आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है। ये जल्द ही बनेंगे। चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। जस्ट एज ब्रांड एम्बेसडर इनका भी काम है जागरूकता फैलाना। बस ये राष्ट्रीय आइकन है, आपने देखा होगा स्टेट आइकन और ऐसे सब, लेकिन ये क्या है, ये एक नेशनल आइकन है ना। चुनाव निकाय राष्ट्रीय राजधानी में श्री तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यह 3 साल का समझौता होगा, ये भी बता दिया गया है, जिसके तहत क्रिकेट के दिग्गज मतदाता जागरूकता फैलाएंगे। अच्छी बात है, और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। आपके स्टेट में कौन आइकन है, कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब से ऐसा नहीं, अब बुलाया जाएगा अस्मिता महिला लीग, है ना। खेलो इंडिया जो लीग था अब इसको अस्मिता लीग बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया नाम अस्मिता महिला लीग का एक गहरा अर्थ है। क्या है? ASMITA अस्मिता। इसका अर्थ है कार्यवाही के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल मील का पत्थर हासिल करना, है ना। लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को समाहित करता है, जो पूरे देश में महिला एथलीटों को परिभाषित करता है। ये जो अस्मिता शब्द है ये पूरे देश की महिलाओं को एक साथ मतलब
आप यदि बोलें अस्मिता तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद ये अस्मिता शब्द बहुत ज़्यादा ही महिलाओं को परिभाषित करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।